आज की इस वीडियो में हम मंजीत बसरा के मर्डर क्राइम स्टोरी के बारे में जानेंगे। 16 अक्टूबर 2006 को मंजीत बसरा के गायब की खबर सामने आती है और फिर 5 दिन बाद उनकी जली हुई लाश बीच के किनारे एक सुनसान इलाके में पड़ी मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम और मंजीत के परिवार वालों को मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर मंजीत की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी जिसने मंजीत को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मंजीत पेट से है। ऐसा करने वाला सच में कोई शैतान ही होगा। लेकिन जब मंजीत बसरा के असली कातिल का चेहरा सामने आया तो सभी की रूह कांप गई। क्या हुआ था मंजीत के साथ और कौन था इसके पीछे, आज हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मंजीत बसरा के फैमिली वाले वैंकूवर कनाडा अच्छी जिंदगी जीने के लिए गए हुए थे। मंजीत बसरा कनाडा जाने के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके टीचर बनी और उसी दौरान इनकी मुलाकात मुख्तियार पंगाली से हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और फिर घर वालों के राजी से 1999 में इनकी शादी हो गई। मंजीत एक टीचर बनना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। सभी को लगता था कि ये दोनों बहुत अच्छे कपल्स हैं, लेकिन फिर कुछ सालों बाद जब मुख्तियार पंगाली का असली चेहरा सामने आया तो मंजीत बसरा के लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी। तब मंजीत ने इस बात को अपनी बहन और दोस्तों को बताया तो सभी ने कहा कि थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती रहती है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद 2003 में मंजीत ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम माया था। माया के जन्म के बाद मुख्तियार और भी ड्रिंक करने लगा और देर रात से घर आने लगा। जब मंजीत सवाल करती तो मुख्तियार उससे झगड़ा करने लगता, जबकि मंजीत ने अभी अभी बेटी को जन्म दिया था तो उसे केयर की जरूरत थी। और फिर देखते देखते ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गई कि मंजीत बसरा को रियलाइज हो गया कि उसने मुख्तियार को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। मंजीत एक और बच्चा चाहती थी, लेकिन रोज रोज के झगड़े से उसे लगने लगा कि शायद अब ये मुमकिन नहीं। पर कुछ समय बाद मंजीत फिर प्रेग्नेंट हुई। 18 अक्टूबर 2006 को मंजीत पेरेनियल योगा क्लास के लिए निकली थी, पर इसके बाद वो घर वापस नहीं आई। अगले दिन मुख्तियार ने मंजीत के घर वालों को कॉल करके बताया कि मंजीत कल रात से घर नहीं आई है। तब परिवार वालों ने मंजीत के सभी दोस्तों को कॉल करके पूछा, पर वो किसी के भी घर पर नहीं गई थी। दरअसल जब भी मंजीत की लड़ाई मुख्तियार के साथ होती थी तो वो किसी होटल या अपने किसी दोस्त के यहाँ के परिवार को तोड़ दिया हो। किसी ने इतनी हैवानियत के साथ उसे जलाकर मार डाला था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मंजीत की मौत जलने से नहीं बल्कि गला घोंटकर मारने से हुई है। पुलिस को मंजीत की कार कुछ दूर पार्क की हुई मिली और इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि कार को जबरदस्ती ना तो खोला गया था, ना ही कार में किसी तरह के झड़प के निशान मिले। तो फिर आखिर वो कौन था जिसने मंजीत की हत्या की थी? अब पुलिस का शक मंजीत के परिवार वालों पर था। पुलिस ने मंजीत का बैकग्राउंड चेक किया और उन्हें ऐसा कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला। तब एक बार फिर पुलिस ने मंजीत के पति मुख्तियार से पूछताछ करने की सोची। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि मंजीत पिछले 1 साल से अपने कॉलेज के फ्रेंड टोनी से रेगुलर कांटेक्ट में थी। उससे देर समय तक बात करती थी और कभी कभी डिनर पर भी जाया करती थी। पुलिस को भी टोनी पर शक हुआ और उन्होंने टोनी से पूछताछ की। पहले तो पुलिस को लगा कि ये कोई लव ट्रायंगल का या कोई अफेयर का केस है, पर टोनी से बात करने पर उन्हें पता चला कि टोनी का मंजीत के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था जैसा कि मुख्तियार ने बताया था। टोनी और मंजीत सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और इस बात की पुष्टि तब हुई जब डिटेक्टर टेस्ट में टोनी ने सभी सवालों का सही जवाब दिया। अब पुलिस का शक मुख्तियार पर था, पर उन्हें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला था जिससे पता लग सके कि मुख्तियार ही कातिल है। तब एक बार फिर से पुलिस ने सभी सबूतों की जांच करने की ठानी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कार की सीट काफी पीछे की तरफ खिसकाई गई है, जिससे कि लग रहा था कि कोई 6 फुट लंबा इंसान ही ऐसा कुछ कर सकता है, यानी मंजीत खुद यह गाड़ी चलाकर यहाँ नहीं लाई थी। दूसरी बात यह कि मुख्तियार ने अपने बयान में मंजीत के क्लासेस की जो लोकेशन बताई थी वह गाड़ी उसी एरिया के पास खड़ी थी।
पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि असल में मंजीत का पेरेनियल योगा क्लास मुख्तियार के बताए लोकेशन के ठीक ऑपोजिट साइड में 25 किलोमीटर दूर था। मुख्तियार का झूठ पकड़ा गया। अब पुलिस का शक गहरा हो गया था। तब पुलिस ने मुख्तियार के मोबाइल लोकेशन और कॉल की छानबीन की तो पता चला कि मुख्तियार के पास तो मंजीत का ही सेल फोन है, यानी कि उस रात को मंजीत योगा क्लास से घर पर आई थी और मुख्तियार से मिली भी थी, इसलिए तो मुख्तियार के पास मंजीत का सेल फोन था। अब तक मुख्तियार ने जितने भी बयान दिए थे वो सब झूठ साबित हो रहे थे और फिर आखिरकार पुलिस को एक जबरदस्त सबूत मिला। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में मुख्तियार अपने घर के पास वाले गैस स्टेशन से पुराना न्यूज़पेपर और लाइटर खरीदते हुए देखा गया था। मुख्तियार सिगरेट नहीं पीता था और आखिर वो एक पुराना न्यूज़पेपर और लाइटर क्यों ही खरीदता, जवाब साफ था कि मंजीत को जलाने के लिए। पुलिस के हाथों अब ठोस सबूत लग चुके थे। तब पुलिस ने एक्शन लेकर 6 मंथ बाद मुख्तियार को मंजीत के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम तो पकड़ा गया था, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। आखिर क्या हुआ 16 अक्टूबर की उस रात को? क्यों मुख्तियार पनखाली में अपनी ही प्रेग्नेंट बीबी को इतनी बेरहमी से मारकर जला दिया था और अपनी 3 साल की मासूम बच्ची के माथे से उसकी मां का साया छीन लिया? मुख्तियार ने बताया कि मंजीत के योगा क्लास के बाद मुख्तियार उसे घर लेकर गया। मुख्तियार और मंजीत के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में मुख्तियार ने मंजीत का गला घोंटकर मार डाला और फिर उसकी लाश को जला दिया ताकि कोई भी सबूत पुलिस को ना मिले। नवंबर 2010 को मुख्तियार पंघाली को मंजीत बसरा मर्डर केस में दोषी घोषित किया गया। उसके ऊपर 2nd डिग्री मर्डर केस के चार्जेस लगाए गए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।